हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। और हम लोग आज जो है पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी का द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.2। तो बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है और आई होप कि आपको जो है ये समझ में आएगा बहुत आसान तरीके से। तो हमने जो है गुणनखंड बनाना बेटा बहुपद अध्याय 2 में पढ़ा था और उसमें हमने इसकी सब बारीकी सीखी थी। ठीक है, तो इसमें भी हम जो है यहाँ पर गुणनखंड विधि से आप द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो जो है यहाँ पर देखो क्या करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो अचर है वो कितना है 10। ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ कुछ नहीं यानी तो 1 है बेटा, इस तरीके से। ठीक है, 1 हमारे यहाँ लिखते नहीं है तो इसलिए जो है मैं यहाँ 1 लिखता हूँ और ये हो जाएगा बेटा 10 एकम 10 इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते थे, 10 के ऐसे दो गुणनखंड तैयार करते थे कि जिनके योग या अंतर से हमको x का गुणांक यानी कि यहाँ 3 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, 10 के दो गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो अब गुणनखंड प्राप्त करने का तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका ये देख लो कि 10 किसके पहाड़े में आता है, किसके पहाड़े में आता है। तो 10 किसके पहाड़े में आता है, 10 के पहाड़े में एक बार। ठीक है, फिर 5 के पहाड़े में कितने बार आता है, 2 बार आता है। तो देखते हैं इनको हम ट्राई करके। 10 और 1 11 होता है, तो यहाँ 3 है हमारे पास। 10 में से 1 गया, 9 होता है, यहाँ 3 है, तो ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, 5 और 2 7 होता है, बट हमारे पास कितना है, 3 है। लेकिन 5 में से 2 गया तो 3 बचता है बेटा, तो ये सिलेक्ट होता है। तो हम यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को कैसा लिखेंगे, 5 माइनस 2 बाहर लगा देंगे, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर और x का उसी समय में गुणा कर देंगे। देखो यहाँ लिखा मैंने -5 और संलग्न कर देंगे x, माइनस माइनस प्लस और फिर लिखेंगे 2 और संलग्न कर देंगे x इस तरीके से। ठीक है, और ये हो गया बेटा -10 इज इक्वल टू 0। 4 पद है इसमें, तो 2 पद का हम यहाँ पर जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, अब निकालना है इसमें उभयनिष्ठ। ठीक है, तो उभयनिष्ठ कैसे निकालेंगे बेटा इसमें से, तो मैंने बताया था आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x को आप कैसा लिख सकते हैं, x इंटू एक्स 5 इंटू एक्स। तो x दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, x को उभयनिष्ठ निकाल लें। अब बचेगा क्या, तो क्या बचेगा, x माइनस 5 बचेगा। तो बेटा हमने यहाँ लिख लिया x माइनस 5 इस तरीके से। ठीक है, प्लस अब आगे चलते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन बनता है, 2x माइनस 10 इस तरीके से। तो 2 इंटू एक्स, 10 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 के गुणनखंड के रूप में, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, तो 2 फिर यहाँ उभयनिष्ठ है, तो हम 2 को बाहर निकाल लेंगे और क्या बच रहा है हमारे पास में, x माइनस 5 बराबर से हो जाएगा बेटा क्या, 0। अब x माइनस 5 दोनों तरफ है, उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। बाहर आ गया x माइनस 5, क्या बचा, x प्लस 2 बचा बराबर से 0। ठीक है, समीकरण है इसलिए x माइनस 5 को 0 के बराबर, x प्लस 2 को भी 0 के बराबर, -5 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर से 5 और प्लस 2 का पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 2 इस तरीके से। तो ये होगा बेटा आपका क्या, आंसर इस तरीके से, और ये कहलाएंगे इस द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है यहाँ पर। देखो 4.2 में लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रश्नावली 4.2 इस तरीके से। ठीक है, तो बेटा यहाँ अचर पद है हमारे पास 6। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, तो ये आ जाएगा बेटा गुणा करने पर 6 दूना 12। 12 के 2 गुणनखंड हमको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जिनके योग और अंतर से कितना बचे यहाँ पर 1, यहाँ कुछ नहीं यानी कितना है 1। तो देखो बेटा सीधा दिखता है 4 तेरी 12, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 को कैसा लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 4 माइनस 3 बाहर लगा देंगे, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर होता है बेटा 2x स्क्वायर, x का अंदर गुणा कर देते 4x माइनस 3x माइनस 6 और बराबर से 0। 4 पद है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जोड़ा बना लेते हैं।
ठीक है। अब उभयनिष्ठ निकालना है यहाँ से, तो कई लोग इसमें कन्फ्यूजन होते हैं बेटा, तो इसको तोड़ लो। सबसे बेस्ट क्या है, 2x² प्लस 4x को तोड़ लो आप। 2x² को लिखेंगे x इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स, इस तरीके से। और इधर देखेंगे कि सबसे छोटा पद कम से कम संख्या में क्या है, x है, और इधर भी x है, इस तरीके से। तो ये उभयनिष्ठ निकल गया आपका। तो अब बचा क्या बेटा, तो क्या बचेगा, 2x बचा इधर, और इधर बचा 4, इस तरीके से। ठीक है, या तो फिर आप x से जो है इसको डिवाइड कर दो, है ना। 2x² को अगर आप x से डिवाइड करते हैं तो x से x कटा, बचा 2x, ये लिख दिया। प्लस 4x को डिवाइड करेंगे x से x काट दिया तो बचा +4 आप यहाँ रख दो। तो बेटा ऐसा करके भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा आसान और सरल होता है। दोनों तरफ माइनस उभयनिष्ठ है, माइनस को बाहर निकाला, साथ में 3 उभयनिष्ठ है, 3 निकल गया, तो बचा बेटा x, और प्लस देखो यहाँ पर 3 अगर उभयनिष्ठ निकल रहा है तो बेटा यहाँ पर जो है 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 निकलेगा कॉमन यहाँ पर। ठीक है, देखो थोड़ा सा यहाँ पर ये हो रहा है 2x, तो यहाँ बचेगा हमारे पास कितना, x, इस तरीके से। देखो 2x² प्लस 4x है, तो हमने यहाँ पर 2x इंटू एक्स और 4 इंटू एक्स ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो है 2 को नहीं निकाला था, तो देखो यहाँ पर 4 को लिख सकते बेटा आप 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 कॉमन निकल गया, साथ में x निकल गया, तो क्या बचा, ये 2x कॉमन निकला, ये 2x कॉमन निकला, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जो है यहाँ पर देखो माइनस हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया था, 3 बाहर निकला, तो यहाँ बचेगा 2 और इज इक्वल टू आएगा 0। ठीक है, जितना इस ब्रैकेट में रहेगा उतना ही यहाँ के ब्रैकेट में होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है बेटा सब में से कॉमन निकला कितना, x प्लस 2, और रह गया 2x माइनस 3 बराबर से 0। दिखा देते, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पक्षांतर करते x इज इक्वल टू -2 और 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ये बेटा इसके मूल आ गए इस तरीके से। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को इसमें बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो बेटा ये बहुत सरल है, ईजी है। देखो कैसे करेंगे, तो वही हमारा नियम क्या है, x² का जो गुणांक है वो कितना है, √2 है, इस तरीके से। और अचर पद लास्ट वाला क्या है, 5 और √2 गुणा कर लेते हैं इसमें। देखो तो यहाँ कुछ नहीं, यानी 1 होता है तो 5 1 जा 5 इंटू 2√2 इंटू √2, तो बेटा ये आ जाएगा 2 और 5 दूना हो जाएगा 10, इस तरीके से। ठीक है, 10 के जो है वो 2 गुणनखंड हमको चाहिए, जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7। तो बेटा देखो सिंपली 5 दूना 10 सीधा दिखाई देता है, 5 और 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसको लिख लेते हैं। और दूसरी चीज़ देखो हमने यहाँ लिखा है √2 इंटू √2 कितना होता है 2, यानी हमने ये लिखा है √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 को जो है √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है, जिसका यूज़ इसमें हो सकता है। देखो तो ये हो जाएगा √2 x²। 7 को कैसा लिखेंगे, 7 को लिखा जा सकता है 5 प्लस 2 x, और यहाँ आ जाएगा 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से √2 x², x का अंदर गुणा कर देते बेटा 5x, फिर हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 5√2 इज इक्वल टू 0। ऐसा करके एक बार और लिख लेते हैं इसको, √2 x², 5x, 2 को लिखा जा सकता है बेटा अब क्या, √2 इंटू √2 x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस इतना सा परिवर्तन इसके अंदर है इस जगह पर, बाकी फिर ये जो है बाकी प्रश्नों की तरह सिंपल है। देखो अब जो यहाँ पर संख्या है, गुणांक जो है, गुणांक तो दोनों तरफ अलग अलग है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो क्या कॉमन निकल जाएगा, x। तो बचा क्या बेटा, √2x, और यहाँ से x निकल गया तो बचा 5। अब इधर चलते हैं, देखो यहाँ √2 है और इधर भी √2 कॉमन है, दोनों तरफ √2 को कॉमन निकाल लेते, तो क्या बचेगा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सब में से कॉमन निकल जाएगा
√2x प्लस 5, तो बचा क्या, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब जो हम लिखेंगे यहाँ √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 का पक्षांतर करते, √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू हो जाएगा -√2। यहाँ x की वैल्यू ले लेते, x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/√2, ये निकल जाएगी बेटा इसके मूल। तो बेटा ये यहाँ पर भी एक थोड़ा सा है ना 7 आ जाएगा बेटा इस तरीके से। तो बेटा यहाँ पर जो है हमारे पास में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, ये वाला। तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, किसी समीकरण में या बहुपद में या किसी भी बीजगणितीय व्यंजक में अगर ऐसी कंडीशन आती है कि यहाँ पर एक भिन्न आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस हर का गुणा अंश को छोड़कर सब पद में कर दो। तो कहाँ कहाँ गुणा होगा इसका, 8 का 2x², 8 का x में और 8 का 0 में, क्या छूटेगा, 1 छूटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 2, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, देखो 8 दूनी 16 x², ठीक है, -8x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर से वही वाली प्रोसीजर शुरू, x² गुणांक 16 है, अचर पद 1 है, तो ये हो जाएगा बेटा 16 एकम 16 इस तरीके से। और 16 के जो है वो हमको 2 गुणनखंड यहाँ पर मिलेंगे। तो 16 के गुणनखंड कैसे सर्च करेंगे, तो हम देख लेंगे बेटा इसमें 16 किसके पहाड़े में आता है। तो 16 किसके पहाड़े में आता है, तो सबसे बेस्ट है बेटा 4 चौक 16 और 4 हो जाएगा कितना, 8, और यहाँ 8 है, तो वैल्यू रखते हैं इसमें 16, x² माइनस 4 प्लस 4 बाहर रख देंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारी जो है बेटा पारंपरिक विधि है ना, बट आप इसको बनाकर भी लिख सकते हैं। देखो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं बेटा इसको 4x का स्क्वायर, ठीक है, 2 × 4x आपने a माना है तो 4x रखेंगे, b आपने 1 माना है तो 1 रखेंगे, और यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, 4x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसा नहीं कर पाते बेटा, तो उनके लिए फिर पारंपरिक विधियाँ ठीक रहती है। तो ये हो जाएगा 16x², x का अंदर गुणा करते हैं, -4x, फिर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये बना लेंगे। तो क्या कॉमन निकलता है यहाँ पर, सीधे 4x इस तरीके से, ठीक है। तो अब बचेगा क्या बेटा, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 4 चौक 16, x से x कटा x, माइनस 4x से 4x कटा 1, ठीक है, पहले माइनस बाद में प्लस है तो -1 कॉमन मानेंगे। कभी भी याद रखे बेटा, पहले माइनस और बाद में प्लस हो तो ऐसी कंडीशन में माइनस उभयनिष्ठ भी निकालना है, और ब्रैकेट में भी जो है वो माइनस का चिन्ह आएगा, और यहाँ उभयनिष्ठ कुछ नहीं, तो इज इक्वल टू आ गया 0। सब में से कॉमन निकल जाएगा बेटा 4x माइनस 1, और बच गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 कोष्टक का अगर गुणा किया तो हम फिर यहाँ आ जाएंगे इस तरीके से। तो अब हम यहाँ दिखा देंगे बेटा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, और फिर से 4x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 1/4। तो इस समीकरण के मूल इस तरीके से निकलेंगे। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल हमारा रूल चेंज नहीं होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है x² का गुणांक कितना है, 100, अचर पद है 1, तो ये हो जाएगा बेटा 100 एकम 100। 100 के हमको जो है वो 2 गुणनखंड ऐसे बनाने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर 20 आ जाए। तो सबसे अच्छा बेटा है 10 × 10, ठीक है, और 10 और 10 हो जाएगा 20, जोड़ने से 20 प्राप्त हो रहा है, और 10 × 10 100 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100x² माइनस 10 प्लस 10, बाहर लगा देंगे x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। 100 एक्स स्क्वायर माइनस से अंदर गुणा करेंगे, माइनस 10x माइनस 10x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 गुणा 10 एक्स स्क्वायर इस तरीके से, और माइनस हो जाएगा बेटा 10x। ठीक है, तो देखो इसमें भी क्या है हमारे पास में x इंटू एक्स है, तो ये पूरा 10x इस 10x के साथ उभयनिष्ठ है, ऐसा करके। तो क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है, 10x। क्या बचेगा, तो बेटा बचेगा 10x माइनस 1, ये पूरा निकल गया तो माइनस 1, या तो फिर आप इसको डिवाइड कर दो यहाँ से। ठीक है, देखो 10 का भाग 100 में गया 10 बार, x का x बार पर कटा तो यहाँ बचा x, फिर 10x से 10x कटा बचा 1, पहले माइनस बाद में प्लस है, माइनस निकलेगा, उभयनिष्ठ कुछ नहीं है तो 1 बना लेंगे, और ये हो जाएगा बेटा क्या, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सब में से कॉमन निकलेगा 10x माइनस 1, बचा क्या, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 10x माइनस 1 का पक्षांतर किया 1 आ जाएगा, x बराबर से आ जाएगा बेटा 1/10। बिल्कुल यहाँ पर भी इसी तरीके से 10x 1 का पक्षांतर किया 1 आ गया, x बराबर से हो जाएगा 1/10। ये आपके मूल हो गए दोनों भी समीकरण के। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर ले रहे हैं, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो बेटा उसमें जो इबारत है वो उदाहरण में बनाकर दी है, आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसमें जो है क्वेश्चन गुणनखंड विधि से जो है ये हमको यहाँ पर दिया है, तो मैंने बेटा इसमें जो समीकरण है उसको ले लिया हूँ। ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया है बेटा, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया है 1 और आखिरी में दिया है 324, तो ये हो जाएगा 324। 324 के दो ऐसे गुणनखंड हमको बनाने हैं बेटा जिसको जोड़ने या घटाने पर 45 आ जाए, तो 324 के जो है हम यहाँ गुणनखंड बना लेते। देखो, या आप ऐसा भी बना सकते हैं बेटा, हमको पता है कि 18 गुणा 18 क्या होता है, 324 होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो इसको लिख देता हूँ मैं 2 9 18 गुणा 2 9 18, फिर लिख देता हूँ 9 को 3 गुणा 3, और फिर लिख देता हूँ 9 को 3 गुणा 3, इस तरीके से। अब इनका जो है गुणा करके हमको वहाँ देखना पड़ेगा। देखो क्या करते हैं अपन, 3 दूना 6, ठीक है, और फिर यहाँ पर 3 दूना 6, 6 हो जाएगा बेटा कितना, 36, और 3 3 हो जाएगा 9, ऐसा करके 36 और 9 अगर हम जोड़ते हैं यहाँ, 36 प्लस 9 कितना होता है, 45 होता है। ये सिलेक्ट होंगे इसमें कौन कौन से, 36 और 9, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 बाहर लगा देंगे x, और प्लस आ जाएगा 324। ठीक है, तो बेटा 324 को हम जो है यहाँ लिख सकते हैं 36 गुणा 9। 36 गुणा 9 लिख देने में फ़ायदा रहेगा आपका। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा करते हैं अंदर, तो माइनस 36x माइनस 9x प्लस 36 गुणा 9 यानी कि 324 बराबर से 0। पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, तो बेटा यहाँ से कॉमन निकल रहा है x, क्या बचेगा, x माइनस 36। ठीक है, पहले माइनस है बाद में प्लस है तो माइनस निकल जाएगा, साथ में दोनों तरफ 9 उभयनिष्ठ है बेटा, तो ये 9 हो जाएगा, और अंदर बचेगा x माइनस 36 बराबर से 0। सब में से कॉमन निकला x माइनस 36, रह गया x माइनस 9 बराबर से 0। ठीक है, तो x माइनस 36 बराबर से 0, x माइनस 9 बराबर से 0, x बराबर से हो जाएगा 36, और यहाँ x बराबर से पक्षांतर से हो जाएगा 9। ठीक है, आप x का दोनों में से एक मान चूज करके इस प्रश्न की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है,
तो बेटा यहाँ देखो, अब हमने लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर से 0। ठीक है, ये भी उदाहरण 1 का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी बेटा इबारत दी है, प्रश्न आप उदाहरण से समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, और इसमें इस क्वेश्चन पे लाके छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो यहाँ पर, तो यहाँ कुछ नहीं, यानी 1 है, गुणा यहाँ से उठाएंगे हम 750 और गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 750। 750 का जो है हम यहाँ पर गुणनखंड बना देंगे। ठीक है, तो बेटा इसमें जो है वो 5 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, देखो 5 एकम 5 और बचा 2, 5 25 0, और यहाँ आ जाएगा 5 3 15। ठीक है, इसका भी ट्राई करके देख लेते, देखो तो ये हो जाएगा बेटा 5 25 और ये हो जाएगा 30। 25 और 30 क्या 55 आता है क्या? तो है बेटा यहाँ 55। ठीक है, और दोनों में गुणा करेंगे, 25 गुणा 30 करते हैं तो बेटा ये 750 हमको प्राप्त भी होता है। ठीक है, तो ये जल्दी मिल गया, तो आपको बेटा ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 55 को लिखेंगे बेटा हम कैसा लिखेंगे, 25 प्लस 30। ठीक है, और 750 को जो है बिल्कुल आप ये दोनों का गुणनफल में लिख दो, तो ये कॉमन निकालने में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बराबर से 0, और यहाँ हमारा x है। इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस से अंदर गुणा करते तो ये बन गया 25x, माइनस से अंदर गुणा किया तो फिर 30x प्लस 25, यहाँ x है इंटू कर देता हूँ बेटा, नहीं तो x लगेगा। ठीक है, और बराबर से 0। इस तरीके से तो ये पद है और ये पद है हमारे पास। कॉमन निकालते, x कॉमन निकल रहा है, x माइनस 25, पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो माइनस कॉमन निकलेगा, और 30 दोनों तरफ है बेटा, तो 30 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचा x माइनस 25 और बराबर से 0। सब में से कॉमन निकला x माइनस 25 और रह गया x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 0 के बराबर लिख देते हैं इसको, बराबर से 0, x माइनस 30 बराबर से 0, x बराबर से 25, x बराबर से 30। ठीक है, ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ऐसा करके। तो बेटा अब जो है प्रश्नावली 4.2 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182। ठीक है, कितना है गुणनफल, 182 है और योग है बेटा 27। ठीक है, देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको, तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले हम मान लेंगे, देखो माना कि कितनी संख्या है, 2 संख्या है। ठीक है, माना कि उसमें से पहली संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या बनेगी, देखो बेटा यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है सबको, दूसरी संख्या क्या बनेगी, तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहली संख्या, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या, और दोनों संख्या का योग कितना है 27, ऐसा करके। तो हमने इसमें पहली संख्या मानिए बेटा x, प्लस दूसरी संख्या हमको निकालनी है। ठीक है, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 27, तो दूसरी संख्या क्या निकलेगी, तो ये हो जाएगी बेटा 27, x का पक्षांतर किया 27 माइनस x। ठीक है, तो दूसरी संख्या बन जाएगी कितनी, 27 माइनस x, ऐसा करके। ठीक है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब ये बोलता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार या शर्त अनुसार। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा पहली संख्या इस तरीके से, गुणा दूसरी संख्या, ऐसा लिख देंगे, और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है
182 ऐसा करके। तो पहली संख्या बेटा हमने मानी है x, दूसरी संख्या है x माइनस 27 और दोनों का गुणनफल जो है वो है 182 इस तरीके से। ठीक है, x का अंदर गुणा कर लेते हैं तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, 27 से x का गुणा होगा तो 27x बराबर से 182, एक्स स्क्वायर माइनस 27x 182 को अंदर लाते तो ये हो जाएगा बेटा 182 माइनस करके बराबर से 0। ये बन गया एक यहाँ पर द्विघात समीकरण। इसको हल कर लेते हैं यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने पहले सॉल्व किया था। क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ पर आ जाएगा कितना 182, गुणा कर लेते बेटा 182 का, एक के साथ 182। अब 182 के हमको चाहिए बेटा दो गुणनखंड जिसका योग 27 आ जाए या अंतर कितना आ जाए 27 आ जाए। तो देखो इसके भी गुणनखंड जो है वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 182 2 से डिवाइड होता है, दोनों 18, 2 एकम 2 और मैं यहाँ ले लेता हूँ बेटा 13 7 91। ठीक है, देखो 2 गुणा 7 अगर मैंने कर दिया तो 14 और यहाँ आ जाएगा कितना 13। ठीक है, तो 14 और 13 जो है वो होता है बेटा 27 और 13 और 14 का जो गुणनफल आ जाएगा वो आ जाएगा 182। ठीक है, तो ये हमको मिल गया यहाँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिख सकते हैं आप 14 प्लस 13 बाहर कर देंगे x और 182 है बेटा। यहाँ देखो यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड होना, सरल अगर करना है इसको तो 182 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं 14 गुणा 13। ये ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे विचार से। ठीक है, फिर से एक्स स्क्वायर गुणा करते हैं अंदर तो माइनस 14x, अंदर गुणा करते 13x। ठीक है, और माइनस हो जाएगा बेटा 14 इंटू 13 बराबर से 0। ठीक है, मैं यहाँ बेटा इंटू कर देता हूँ, तो ये गुणा का चिन्ह लगेगा। ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा x माइनस 14। ठीक है, दोनों तरफ से माइनस उभयनिष्ठ है, साथ में 13 भी कॉमन निकल रहा है बेटा, तो 13 कॉमन निकाल लेंगे। ये बचा x माइनस कॉमन निकल गया तो ये आ गया x प्लस, यहाँ 1 मिनट बेटा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 14 हमने यहाँ पर लिखा है तो जोड़ने से हमको यहाँ 27 मिला है। ठीक है, x का अंदर गुणा किया तो यहाँ देखो मिस्टेक कहाँ पर हो गई हमारी, हमने यहाँ x माइनस 27 लिखा है, दरअसल यहाँ क्या है 27 माइनस x है। ठीक है, तो बेटा ये है नज़र हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ तो अंदर हो जाएगा बेटा 27x और माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं इस तरीके से, फिर से इन दोनों का उधर पक्षांतर कर देते। देखो माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया तो ये हो जाएगा बेटा प्लस एक्स स्क्वायर, 27x उधर गया तो फिर हो जाएगा माइनस 27x ऐसा करके। ठीक है, और 182 तो उधर ही था तो ये हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका प्लस, यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से 13 जो है वो कॉमन निकला तो बीच में बचेगा माइनस और रह गया बेटा 14 बराबर से हो गया 0। सब में से कॉमन निकल जाएगा x माइनस 14 और रह जाएगा x माइनस 13 बराबर से 0 इस तरीके से। ठीक है, x माइनस 14 बराबर से 0, x माइनस 13 बराबर से 0 ऐसा करके। अब यहाँ पर जो है वो मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर से पक्षांतर पर 14, x बराबर से पक्षांतर पर 13, एक संख्या आप कोई भी ले लो। ठीक है, तो हमने ले लिया 14 लेने पर, तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट संख्याएं क्या थी, x और 27 माइनस x। ठीक है, x आ जाएगी बेटा 14 और यहाँ आ जाएगी 27 माइनस 14, 27 में से 14 गए तो बचेंगे 13।
तो बेटा ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, अभी जो है यहाँ पर देख लो एक बार, थोड़ा सा हम यहाँ मिस हो गए, 27 माइनस एक्स को हमने x माइनस 27 लिख दिया था, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे बराबर। ठीक है, दोनों संख्याएं हमने ली x और 27 माइनस एक्स, इस तरीके से x का अंदर गुणा किया 27x आ गया, x का अंदर गुणा किया माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, बराबर से 182। इन दोनों का हमने उधर पक्षांतर किया, लिखा इधर, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस एक्स स्क्वायर, 27x उधर गया तो माइनस 27x। ठीक है, और 182 तो उधर ही था, बराबर से 0। ठीक है, बाकी तो फिर जो चीज़ें हमने यहाँ पर आपके सामने की है ये। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, देखो यहाँ पर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बहुत इजी और बहुत आसान क्वेश्चन और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, तो क्रमागत संख्या है, इस पर हम विचार करते पहले। देखो क्या होता है बेटा, क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या, पहले तो हम इस पे विचार करते, क्रमागत संख्या क्या होती है। देखो, अब क्रम से अगर हमने पढ़ा है तो हमने गिनती पढ़ी है 1 2 3 4 5 6 वगैरह तक। ठीक है, ये क्रमागत संख्याएं होती है। अब यहाँ पर जो है दो क्रमागत संख्याओं का वर्णन हो रहा है, दो संख्याएं, जैसे मैंने और संख्याएं यहाँ देख लेते तो 13 14 12 13 15 16। ठीक है, कोई भी संख्या अगर हम देख रहे तो इसमें एक विशेषता पाई जाती है कि क्रमागत संख्या में हर दूसरी संख्या एक से बढ़ जाती है। ठीक है, यानी दोनों में जो है वो कितने का अंतर होता है, एक का अंतर होता है, एक के अंतर से ये बढ़ जाती है। ठीक है, अगर मैंने पहली क्रमागत संख्या में एक जोड़ दिया तो अगली क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाती है, ये इसकी विशेषता होती है। ठीक है, जैसे 15 में एक जोड़ा तो बेटा 16 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 13 में एक जोड़ा तो 14 आ जाएगा, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर पहली संख्या अगर हमने x मानी है तो अगली संख्या क्या आएगी, x + 1, ये क्रमागत संख्या है। दूसरी बात ये करता है धनात्मक संख्याएं, ये जो दो क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है तो वो संख्याएं कैसी चाहिए, धनात्मक, प्लस में चाहिए, माइनस संख्याओं की बात नहीं कर रहा है। तीसरी बात ये कर रहा है पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक होता है बेटा पूर्णांक। ठीक है, न कि दशमलव में चाहिए इसको और न परिमेय रूप में चाहिए। तो ऐसी संख्याएं हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पर, माना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, x, तो अगली क्या होगी बेटा, x + 1 है, इस तरीके से। बहुत सरल और सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या कहता है, देखो, तो क्वेश्चन कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग। ठीक है, पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, इनके वर्गों का योग जो है वो कितना है, 365 है, ऐसा करके। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बेटा। यहाँ पर देखो, x² a + b के स्क्वायर से इसको एक्सप्लेन करते, तो दोनों के वर्गों का योग x² + 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है बेटा, प्लस के साथ तीनों का आपस में गुणा कर लेते, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 × x, तो ये आ जाएगा 2x, और बराबर से हो जाएगा कितना, 365। x² और x² हो जाएगा कितना, 2x² प्लस यहाँ आ जाएगा बेटा 2x + 1, 365 का अंदर पक्षांतर करते, -365 बराबर से 0, 2x² + 2x, बड़ी बड़ी राशि का चिन्ह -365 से 1 गया तो 364 बराबर से 0। अब देखो यहाँ पर सब में जो है वो 2 का भाग जाता है, तो जब हम इसमें 2/2 करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2 से 2, तो यहाँ बचेगा x², ऐसा करके। ठीक है, समझ गए। अब जो है यहाँ 2 से भाग दिया तो बचा x, और यहाँ 2 से भाग दिया तो बेटा बचेगा 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूना 4 बराबर से 0, इस तरीके से।
अब हम इसके जो है वो गुणनखंड बना लेते हैं। यहाँ पर देखो तो हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ पर गुणा है 182 का, गुणा कर लेते तो ये आ जाएगा 182 और इसके 2 गुणनखंड हमको यहाँ चाहिए बेटा। तो अभी हमने कुछ देर पहले किया है 13 और 14, ठीक है। तो 14 में से 13 गया तो कितना बचेगा 1। यहाँ पर देखो 14 माइनस 13 कितना बचेगा 1 और 14 गुणा 13 अगर हम करते हैं तो कितना आता है 182। हमने पिछले क्वेश्चन में इसको किया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर क्या 14 माइनस 13 बाहर लगा देंगे x माइनस 182 और बराबर से 0। एक्स स्क्वायर x का अंदर गुणा कर देते 14x माइनस 13x माइनस 182 और बराबर से 0। तो पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। यहाँ से हम जो है इसको कॉमन निकालते हैं। देखो x कॉमन निकल रही है तो यहाँ बच गया बेटा x और यहाँ बच गया 14, ठीक है। दोनों तरफ माइनस है, 13 कॉमन निकाल लेते तो x प्लस कितना आ जाएगा 14 और बराबर से 0, क्योंकि 13 गुणा 14 ही तो कितना होता है 182। अब जो है सब में से कॉमन निकल रहा है बेटा कितना x प्लस 14 और x माइनस 14 रह जाएगा बराबर से 0। x प्लस 14 बराबर से 0, x माइनस 13 बराबर से 0, ठीक है। पक्षांतर करते x बराबर से माइनस 14, x बराबर से प्लस 13। तो माइनस 14 बेटा अधिकल्पित संख्या है, व्यवहार में इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम जो है x बराबर से क्या लेंगे 13, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेंगे अभिष्ट संख्याएं। तो अभिष्ट संख्याएं क्या मानी थी बेटा हमने x और x प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा 13 और यहाँ आ जाएगा 13 प्लस 1, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। और ये ही संख्या जो है वो कैसी है क्रमागत भी है, धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है और इनके वर्गों का योग कितना आता है 365 आता है। ये हमारा आंसर होगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कैसा है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब ऊंचाई जो है वो आधार पे डिपेंड करती है बेटा, ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है और बड़ा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। यहाँ पर देखो तो बेटा मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये कि यहाँ समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ ऐसा करके, और इसको बोलता हूँ ए बी सी, और ये 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है वो क्या कहलाती है? कर्ण, इस तरीके से। और ये ऊंचाई जो कि हमारे लिए जो है वो इसको लंब बोला जाता है, और ये है क्या? आधार, इस तरीके से। कर्ण जो है वो कितना दिया है हमको? 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब जो है ऊंचाई जो है वो आधार से कितनी है? 7 सेंटीमीटर कम है। यानी जब तक आधार मालूम नहीं होगा तब तक हम ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है हमको, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में हमको दिया है बेटा कर्ण। कर्ण है AC और वो माना है हमने कितना? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है हमको यहाँ मानना पड़ेगा आधार, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आधार, ठीक है। और आधार यानी क्या है? BC, और उसको लिखूँगा बेटा मैं कितना? X, और ये हमने क्या किया है? माना है, यहाँ लिख लेंगे। अब इसी बेस पर जो है वो प्रश्नानुसार क्या निकल जाएगी? ऊंचाई। ऊंचाई जो है हमने AB माना है, लंब, ठीक है। ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसमें से 7 घटा देंगे और ये हो जाएगा बेटा क्या? सेंटीमीटर, इस तरीके से। देखो कर्ण, आधार और लंब और ऊंचाई हमको जब दिया है तो इसमें बोधायन प्रमेय हम लगा देंगे, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि थेल्स के शिष्य थे बेटा। किसके शिष्य थे? थेल्स के, ठीक है। थेल्स प्रमेय आएगा आपको अभी आगे, शायद रिड्यूस तो नहीं हुआ है वो,
अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते बेटा, तो कर्ण का वर्ग यानी कौन, AC का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग BC, AC का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा 13 का स्क्वायर। AB हमने माना है बेटा, क्या माना है, AB लिया है हमने क्या, x - 7 का स्क्वायर, और BC आधार हमने माना है x का स्क्वायर। इस तरीके से 13 का वर्ग 169 होता है, बराबर से a - b का स्क्वायर, या तो फिर मैंने बताया आपको या माइनस हो या प्लस हो, दोनों के वर्गों का योग पहले लिख दो आप इस तरीके से, और माइनस के साथ तीनों का गुणा कर दो, तो 7 दूना 14x आ जाएगा, और प्लस आ गया बेटा कितना, x स्क्वायर 169, बराबर से x स्क्वायर जुड़ रहा है 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद लिख देंगे -14x, फिर लिख देंगे बेटा 49, ऐसा करके 169 का उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो गया -169, और बराबर से बचा क्या, 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर -14x, बड़ी बड़ी राशि का चिन्ह माइनस, 169 से 49 घटा देते, 9 में से 9 गया 0, और 16 में से 4 गया 120, बराबर से 0, 12 बन गया। देखो सब 2 से विभाजित होते, सब में 2 का भाग जाता है, 2 से भाग देकर इसको कम कर लेते, 2 से डिवाइड हुआ x स्क्वायर, 2 से डिवाइड हुआ 7x, और 2 से डिवाइड हुआ तो 60, बराबर से 0। इस तरीके से अब इसके जो है हम गुणनखंड बना लेते बेटा। यहाँ पर देखो इस तरीके से मैं यही लिखता हूँ, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, गुणा यहाँ आ जाएगा 60, और मैं लिखूँगा 60 एकम 60, 60 के जो है हमको 2 गुणनखंड लेने हैं बेटा, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, देखो 12 पंचे 60, 12 में से 5 गया तो 7, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 12 - 5, बाहर लगा देंगे x - 60, बराबर से 0। अंदर गुणा करते हैं इसको, ये हो गया x स्क्वायर, माइनस से अंदर गुणा करने पर हो जाएगा बेटा -12, लगा देंगे x, माइनस माइनस प्लस, और लगा देंगे x, और माइनस हो जाएगा 60 = 0। 4 पद है, 2 का जोड़ा बना लेते, x कॉमन निकल रहा है, x - 12, ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन निकल रहा है, x - 12 खुशी से लिख सकते बेटा आप यहाँ पर बिंदास। क्या बचा, x - 12 निकला तो बच गया x + 5 बराबर से 0, x - 12 बराबर से 0, x + 5 बराबर से 0, x बराबर से 12, और यहाँ आ गया पक्षांतर करने पर x बराबर से -5। तो ये तो व्यवहार में नहीं है, अधिकल्पित मूल है, तो यहाँ ले लेंगे हम x बराबर से 12 लेने पर, ठीक है। अब जो है हम इनके बारी बारी से वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो AB कर्ण था बेटा, तो ये तो हमको दिया था। BC क्या था, आधार, ठीक है। तो आधार हम ले रहे हैं यहाँ पर, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो थी बेटा यानी कि लंब यानी कि AB, वो कितनी थी हमारे पास में, तो हमारे पास में AB थी बेटा कितनी, x - 7, ठीक है, मान रख लेते इसमें। तो x का मान हमने लिया है 12 - 7, तो ये बन गया कितना, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे जो है वो क्या हो गए, आंसर हो गए। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन देखो इसमें लाइनें बहुत ज़्यादा हैं। तो कैसे बनाएंगे, बड़ा सरल है वैसे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में इस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है आप लोगों को डिस्टर्ब करता होगा। तो बेटा ये जितने बर्तन बनाता है एक दिन में, ठीक है, तो ये उसी दिन उसकी कीमत भी बोल रहा है। यहाँ लागत शब्द दिया है, तो ये इसकी कीमत भी बता रहा है, ठीक है। तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो लागत हमको कैसे प्राप्त करना पड़ेगा, जो बर्तन है, तो बर्तन हमने x मान लिया है, तो कितने बर्तन बनाए जा रहे हैं, x बर्तन बनाए जा रहे हैं। तो बर्तनों की संख्या के दुगने से x का दुगना 2x, कितना अधिक, 3 अधिक, तो 2x + 3, ठीक है। उसी दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी, मतलब ये कीमत का गुणा संख्या में करने पर 90 प्राप्त होता है उसको।
तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करते इसको हम यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है शायद। तो बेटा हम यहाँ मान लेंगे, माना कि विशेष दिन, जिस दिन की ये बात कर रहा है, विशेष दिन X बर्तन बनाए जाते हैं, ये हमने मान लिया। ठीक है। अब जो है लागत, बर्तनों की लागत, वैसे इसको कीमत देना चाहिए था। ठीक है। बर्तनों की लागत क्या है? उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, ऐसा। तो ये निकल गई बेटा लागत, और ये काय में है बेटा? रुपए में है। ये रुपए में है, इस तरीके से। ठीक है। तो अब इनने जो है बर्तन 1 बनते हैं, इतनी लागत लगती है, तो संख्या का लागत में गुणा करने पर जो खर्च आएगा वो भी इन्होंने पहले ही बता दिया कि उस दिन खर्च कितना आया, 90 रुपये खर्च आया। तो फिर उस दिन कितने बर्तन बनाए गए थे और उसकी लागत क्या थी, ये हमको ज्ञात करना है। तो बहुत सरल है बेटा, मैं यहाँ पर सीधा प्रश्नानुसार लिखता हूँ। ठीक है। और एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझा भी देता हूँ। देखो अब आपको जो है 10 नोटबुक खरीदनी है। नोटबुक कितनी? 10। तो 10 क्या है बेटा? ये इसकी संख्या है। एक नोटबुक की कीमत, ठीक है, कीमत जो है, मान लेते एक नोटबुक की कीमत जो है वो 50 रुपया है, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं इसमें? कीमत का गुणा संख्या में करते हैं। कीमत का गुणा काय में करते हैं? संख्या में। ये कीमत हमारी यहाँ पर लागत के रूप में है। ठीक है। तो देखो हम इसमें गुणा करते हैं, तो 50 का गुणा हम 10 में करने जा रहे हैं। तो 10 गुणा 50 बराबर से कितना आ जाएगा? 500। ठीक है। तो इसने ये 500 की जगह हमको 90 दे रखा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसमें भी कीमत का गुणा जो है वो संख्या में करेंगे। ठीक है। यहाँ विशेष दिन चाहिए, ऐसा करेंगे। विशेष दिन X बर्तन बनाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो यहाँ लिख दूँगा, बर्तनों की संख्या गुणा, यहाँ लागत है, कीमत चाहिए वैसे मेरे विचार से, तो है ना, लागत बराबर से क्या निकल जाएगा? इसका टोटल खर्च। और खर्च है बेटा हमारे पास 90 रुपये। बर्तनों की संख्या X है, लागत जो है वो कितनी है? 2x + 3 है, और खर्च है बेटा 90 रुपये का। ऐसा करके गुणा कर लेते हैं अंदर। तो ये हो गया 2x², x का 3 में गुणा किया, 3x बराबर से 90। 90 को अंदर ले आते हैं, 2x², 3x - 90 बराबर से 0, ऐसा करके। ठीक है। यहाँ से गुणनखंड बना लेते हैं आप। तो ये हो जाएगा 2, ये वाला 2 बेटा, और ये आ गया 90। 9 दूनी 18, कितना आ गया? 180। 180 के 2 ऐसे गुणनखंड हमको बनाने होते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? 3। तो आप जो है वो 180 को डिवाइड कर लो इस तरीके से, 2 9 18। ठीक है। फिर ले सकते हैं 3 3 9 0। तो बेटा यहाँ पर जो है इस तरीके से कितना यहाँ पर 3 है। और देख लेते हैं, तो 6 पंचा 30 हो जाता है। ठीक है। 6 को भी हम तोड़ लेंगे, तो ये हो रहा है 2 गुणा 3। 6 को भी तोड़ लो बेटा, 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है। अब इससे हमको जो है 3 का लेना पड़ेगा जोड़ने या घटाने पर। देखो क्या क्या होता है इसमें? 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 1 और 5 3 15। 15 में से 12 गए तो 3 बचते बेटा, ये सिलेक्ट हो गए। तो ये हो जाएगा 2x²। 3 को मैं लिखूँगा बेटा 15 - 12 x - 90 और बराबर से 0। तो ये हो गया 2x²। x का अंदर गुणा करेंगे, 15x - 12x - 90 बराबर से 0, ये इस तरीके से। ठीक है। x कॉमन निकलता है, तो बच रहा कितना? 2x + 15। ठीक है। माइनस भी उभयनिष्ठ निकल रहा है बेटा, और साथ में जो है वो 6 कॉमन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 प्लस 6 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 बराबर से 0।
तो ये निकल रहा है सब में से उभयनिष्ठ 2x + 15 x - 6 बराबर से 0, 2x + 15 बराबर से 0, 2x बराबर से -15, ठीक है, और x बराबर से 15/2 ले लो। और दूसरा है बेटा x - 6 बराबर से 0 और x बराबर से आ जाएगा 6, ठीक है। तो हमने क्या माना था, बर्तनों की संख्या, तो यहाँ लिख लेंगे हम बर्तनों की संख्या क्या मानी थी x, और कितनी निकली है 6, और लागत, इन बर्तनों की जो लागत है वो हमने लिखी थी 2x + 3, वैल्यू रख लो 2 × 3 + 3 सॉरी 6 है यहाँ पर बेटा, तो 6 दूना 12 + 3 और 12 और 3 कितना आ गया 15, ऐसा करके बहुत सावधानी से बनाया आप। मेरे को तो भूख लगी है इसलिए जो है मेरे हाथ फिसल रहे। अब आप जो है बेटा इसको अच्छे से तैयारी करो, है ना, आपको तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं तो 10th पास हूँ। अब आपको 10th पास करनी है, वो भी अच्छे ज़बरदस्त रिजल्ट से MP में टॉप करना है आपको। तो ये जो है बेटा आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो चैनल को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ज़रूरतमंद तक ये बच्चे को ज़रूर पहुँचाए बेटा। जय हिंद।